ससुराल में देवरानी की नॉनवेज, जेठानी की वेजिटेरियन रसोई। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक परिवार अपनी दिनचर्या बिता रहा था। परिवार में सास, बहू, जेठानी, देवरानी और उनके पति शामिल थे। यह कहानी खास तौर पर दो महिलाओं की, जेठानी और देवरानी की आधार पर आधारित है। दोनों के विचार, संस्कार और जीवन शैली पूरी तरह से अलग थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार का परिचय। रमेश और उनकी पत्नी सरला देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन उनके रिश्ते बहुत सशक्त थे। उनके दो बेटे थे, राजू और अनिल। राजू की शादी हाल ही में पारुल से हुई थी, जो एक शहरी लड़की थी और बहुत ही मॉडर्न सोच की थी। वहीं अनिल की शादी उनकी पसंद से, मीरा से हुई थी, जो एक साधारण गांव वाली लड़की थी और बहुत ही पारंपरिक थी। परिवार में हर कोई एक दूसरे से सच्चे रिश्ते बनाए हुए था, लेकिन घर में एक अदृश्य तनाव था जो रसोई से शुरू हुआ था। यह तनाव तब बढ़ गया जब पारुल, जो वेजिटेरियन थी, मीरा से हर दिन नॉनवेज खाने की इच्छा करती थी। रसोई में समस्याएं। पारुल, जो शहरी जीवन से आई थी, उसकी आदतें भी बहुत अलग थीं। वह कभी भी नॉनवेज खाने के बिना नहीं रहती थी। लेकिन मीरा, जो गांव में पली बढ़ी थी, ने कभी नॉनवेज नहीं खाया था। उसके लिए वेजिटेरियन भोजन ही आदर्श था। घर की रसोई में शुरू हुआ यह तनाव अब तक बढ़ चुका था। रोज सुबह पारुल के नॉनवेज पकाने का मन करता था, लेकिन मीरा के चेहरे पर घबराहट और असहमति साफ दिखती थी। वह अपनी सास से शिकायत करती थी कि माँ, क्या आप मुझे यह नहीं समझा सकती कि घर में नॉनवेज पकाना सही नहीं है। सरला देवी, जो खुद एक पारंपरिक महिला थीं, बीच में आई और कहा, बिल्कुल मीरा, हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। घर में दो रसोई कैसे हो सकती है। लेकिन पारुल ने इसे चुनौती दी, माँ, यह घर सभी का है। अगर मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी तो क्या मेरा मन नहीं लगेगा। यह बहस हर रोज बढ़ती गई। कभी मीरा किचन में जाते हुए पारुल को देखती और मुंह बना लेती, तो कभी पारुल मीरा के सादी भोजन को देखकर ताना मार देती। यह तनाव हर दिन बढ़ता गया और पूरे परिवार में यह माहौल बन गया कि दोनों के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। सास का हस्तक्षेप। सरला देवी ने कई बार कोशिश की कि दोनों महिलाओं के बीच शांति बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। एक दिन सरला देवी ने दोनों को किचन में बुलाया और कहा, बेटियों, इस घर में केवल नॉनवेज या वेजिटेरियन की बात नहीं है। यह घर हमारी सभ्यता, संस्कार और प्यार का प्रतीक है। अगर तुम्हें एक दूसरे के साथ शांति से रहना है तो हमें समझना होगा कि हमारे रिश्ते क्या हैं। हम एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। सरला देवी की बातों ने दोनों महिलाओं को थोड़ी सोचने पर मजबूर किया। मीरा ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि पारुल को नॉनवेज पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसका पालन करना चाहिए। पारुल ने भी सोचा और कहा, मुझे खेद है मीरा, मैं अपनी आदतों को लेकर ज्यादा अडिग हो गई थी। मुझे अपनी आदतों को थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। समझौता और समाधान। समझौता करने का एक रास्ता था जिसे सरला देवी ने सुझाया। वह कहने लगीं, बिल्कुल, हम एक समाधान निकाल सकते हैं। यदि तुम दोनों अपने अपने तरीके से खाना बनाओ तो यह समस्याएं हल हो सकती हैं। इस विचार को अपनाते हुए पारुल ने अपने नॉनवेज पकाने का फैसला किया और मीरा ने वेजिटेरियन खाना पकाने की जिम्मेदारी ली। पहले यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा,
दोनों ने एक दूसरे की आदतों को समझना शुरू किया। पारुल ने मीरा के वेजिटेरियन पकवानों का स्वाद लिया और मीरा ने पारुल के नॉनवेज को चखकर उसकी विविधता का अनुभव किया। रिश्तों की मजबूती। समय के साथ पारुल और मीरा के रिश्ते में भी सुधार आया। वे एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब पारुल नॉनवेज बनाती थी तो मीरा उसकी मदद करती थी, और जब मीरा वेजिटेरियन पकवान बनाती तो पारुल उसे सराहती थी। सास बहू और दोनों महिलाओं के बीच का रिश्ते में अब समझ और सम्मान था। परिवार में खुशहाली लौट आई थी। पारुल और मीरा के बीच की टेंशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और दोनों को अब एक दूसरे की आदतें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं थी। रमेश और सरला देवी भी खुश थे कि उनका परिवार अब एकजुट था। घर में हर दिन स्वादिष्ट नॉनवेज और वेजिटेरियन भोजन का आनंद लिया जाता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रिश्तों में अब कोई टेंशन नहीं थी। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में कभी भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी, सम्मान और समझौते से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। परिवार के सदस्य चाहे जैसे भी हों, अगर आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं तो घर में शांति और खुशी बनी रहती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।